वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी एक्सरसाइज 12.3 की क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जी। इन फिगर 12.33 एक फिगर दे रखा है 12.33। ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। ए बी सी कोई क्वाड्रेंट दिया हुआ है सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी है जी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी क्वाड्रेंट दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है जी ए बी सी, ए बी सी, ये एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है सर्कल का। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। और रेडियस कितनी है, रेडियस तो यही होगी ना 14 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन बी सी एज डायमीटर, बी सी को डायमीटर मान के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉन कर दिया। बी सी को क्या माना आपने डायमीटर, और क्या ड्रॉ कर दिया सेमी सर्कल। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया बताना आपको, सिर्फ इतना शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, शेडेड रीजन का मैं फार्मूला बनाता हूँ। शेडेड रीजन एरिया किसके बराबर होगा। सबसे पहले मैं कहता हूं जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम रख दिया ए बी सी। पहले मैं ले लिया ए बी सी का एरिया, तो ये पूरा एरिया आ गया कि नहीं आ गया जी। ठीक है, प्लस इसका नाम रख लेता हूं मैं बी सी डी, इसका नाम रख लेता हूं ई, यहाँ पे कोई पॉइंट, प्लस मैं कर लेता हूं जी एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी। अब देखो ट्रायंगल में ये आ गया, सेमी सर्कल में सारा एरिया आ गया कि नहीं आ गया। इन दोनों को कर दिया प्लस, तो पूरा एरिया आ गया, सारा एरिया। इसमें से माइनस कर देते हैं जी, क्या माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आगे लिखना था वैसे आ नहीं पा रहा है, सेमी सर्कल ए आपका बी और ई और सी। ठीक है, ए बी ई सी क्या कर दिया मैंने, यहाँ से माइनस कर दिया। समझ आई आपको बात। ठीक है, अगर ये माइनस करोगे तो ये एरिया कट जाएगा आपके पास, ये बी एरिया कट जाएगा, तो अपने आप ये एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा शेडेड रीजन का एरिया निकालने का। तो अब हमें एक एक चीज़ें निकालनी है, वो निकालते जाओ। सबसे पहले निकालो जी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना दे रखा है 14, हाइट भी कितनी दे रखी है 14, हाइट होती है 90 डिग्री का एंगल बनाए, 7 पे कट गया जी। 14 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा जी 91 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा जी 98, सॉरी 98 सेंटीमीटर। ये आ गया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ठीक है, अब निकालो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी का। लेकिन बी सी डी सेमी सर्कल का एरिया निकालने से पहले आपको उसकी रेडियस चाहिए जी। क्या चाहिए, उसकी रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले निकालो जी बी सी, और आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है जी ए बी सी है। और इसमें अगर पाइथागोरसियन थ्योरम यूज करोगे तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर ही तो हमें चाहिए, ये होगा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस यहाँ भी बचेगा 1। बी सी का स्क्वायर आ जाएगा 14 का स्क्वायर, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी बी सी की वैल्यू अगर स्क्वायर हटाओगे 14 पे स्क्वायर हट जाएगा 2, 14 आ जाएगा, और √2 के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो √2 बन जाएगा आपका। तो बी सी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियस, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी। तो इसका क्या कर दें जी, आधा कर दे कि नहीं कर दे, बी सी डायमीटर आधा 2 से भाग करो, 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो रेडियस कितनी आ गई आपके पास 7√2 सेंटीमीटर। अब निकालो जी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, BCD का। फॉर्मूला क्या होगा, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है जी 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है 7√2 गुणा 7√2, 7 से 7 कट जाएगा, √2 की गुणा 2 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा जी, यानी कितना आ जाएगा आपका 22 गुणा 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा आ गया जी BCD आ गया आपके पास। अब हमें एक एरिया और चाहिए जी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा बच गया ABEC बच गया। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं है जी, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा जी यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ इसका जी, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेमी सर्कल नहीं बना, क्वाड्रेंट बन रहा है। θ/360, थीटा कितना है 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, कितनी थी रेडियस में 14 गुणा कितना आ जाएगा 14, 90 से काटो कितने पे कटेगा 4 पे, 7 से काटो कितने पे कटेगा 2 पे, 2 पे कितने पे कट गया 11 पे, 11 और 14 की गुणा करो जी, 11 और 14 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 11 चौके 44, 4 और 55, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट जी, ठीक है, तीनों एरिया आ गया आपके पास। अब देखो आपको वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है। देखो मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 14 था, हाइट भी 14 थी। जब आपको ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा तो उसके लिए रेडियस चाहिए, लेकिन BC को क्या मानना है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ डायमीटर मानना है। तो सबसे पहले BC की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस यूज करके, उसका आधा कर दिया तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आ गई जी। इसी तरह इसका एरिया निकाल लिया सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, तो उसको 1/2 से गुणा कर दो, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर ABC निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट दिया हुआ, क्वाड्रेंट का मतलब थीटा 90 डिग्री दिया हुआ, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर मिल जाएंगे जी। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा पहले वीडियो को पॉज करके। अब देखो, अब हमें चाहिए जी शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 98, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया था 154 आया था, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था ये 154 आया था, तो 154 से 154 कट के आंसर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर आपका 15। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं जी, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन इन फिगर। एक फिगर दे रखा है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ आपका 12th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जी NCERT से, ठीक है। एक स्क्वायर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर साइड है जिसकी, स्क्वायर दिया, उसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ बीच में आपने एक डिज़ाइन बनाया, पहले मैंने ये डिज़ाइन बनाया, इसका नाम रखा ABCD। ये डिज़ाइन बनाते समझ जाओ सेक्टर बन गया जी। क्या बन गया ये सेक्टर, इसका नाम रखा हुआ E, बन गया कि नहीं बन गया। इसमें से क्या करो आप, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। ऊपर वाले ट्रायंगल कौन सी है ABC, सेक्टर का एरिया निकालो, फिर उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ये एरिया बच गया कि नहीं बच गया आपके पास। इसी तरह नीचे वाला देखो, इधर से एक डिज़ाइन बनाया तो नीचे वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो, ADC का पूरा एरिया निकल जाएगा, उसमें से नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये डिज़ाइन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो ये डिज़ाइन का एरिया ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। यानी एरिया ऑफ डिज़ाइन का फॉर्मूला बन गया आपके पास, एरिया ऑफ डिज़ाइन किसके बराबर होगा जी, एरिया ऑफ डिज़ाइन होगा आपके पास, सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का जी AECB, इसमें से माइनस कर दो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ABC। समझ आ गया आपको।
ठीक है, आगे और क्या करना है, ये तो ऊपर वाले की आ गई वैल्यू, इसी तरह सिमिलरली आपके नीचे वाले की आएगी। तो नीचे वाला क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा नीचे, ए, ऊपर वाले पॉइंट का क्या नाम है, एफ है, तो ए एफ सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब एक चीज़ समझो यहाँ से आप कि ऊपर वाले डायमेंशन भी सेम है, यानी ऊपर भी देखो ये साइड 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, यानी डायमेंशन दोनों की सेम है। तो अगर डायमेंशन सेम है तो आप एक वैल्यू निकाल के ही सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले निकालो जी एरिया ऑफ सेक्टर ए ई सी बी। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 90 डिग्री, अपॉन कितना हो जाएगा 360। पाई की वैल्यू बताओ जी कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है जी इसमें 22/7। रेडियस कितनी है जी 8, क्योंकि ये रेडियस का काम करेगी कि नहीं करेगी, जब आप इसको सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस का काम करेगी कि नहीं करेगी, तो गुणा 8 गुणा 8, 90 से कट गया जी 4 पे, 4 से कट गया 2 पे, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 352/7। ठीक है, अब आप लिख सकते हो सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर था नीचे, ए एफ सी डी का भी कितना आएगा 352/7 आएगा। क्यों आएगा जी, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस डायमेंशन आर सेम, डायमेंशन का मतलब होता है साइड सेम है जी, डायमेंशन आर सेम। अब देखो, अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस ये बन जाएगा आपका 8, और हाइट होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो भी 8 बन जाएगी, 2 से काटो 4 पे, कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लिख सकते हो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल जी, नीचे वाली कौन सी है ए डी सी बी, कितना आएगा 32 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में रीजन सेम रहेगा आपका, सिंस डायमेंशन आ रहा है सेम। तो इतना आपको समझ आ गया होगा जी। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है जी। ठीक है, तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब वैल्यू पुट करो और आंसर देखो जी। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है जी, यहाँ से 352/7 माइनस 32 प्लस 352/7, और ये कितना हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, तो एक चीज़ देखो आप, पहले देखो 352 और 352/7, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ो, एलसीएम आएगा आपका 7, तो एलसीएम 7 आएगा, सीधा जुड़ जाएगा। अगर नीचे एलसीएम सेम हो दोनों के तो सीधा जुड़ जाता है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 5 और 5 हो जाएगा 10, 3 3 4 कितना हो जाएगा 7, माइनस 32 और 32 कितने हो जाएगा माइनस के 64। यहाँ तक कोई डाउट आपको जी? ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है जी। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 7, तो 704 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो जी, 7 चौक 28, 2 7 6 42 और 2 कितना हो जाएगा 44,